दिखाई जाती है नाटकों के जरिए कि हमारे परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की एकता इस दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से परिवार रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की तरफ चलने के लिए बोला था, और ये सही है कि हमें वेद ही मार्ग दिखा सकते हैं। संयुक्त परिवार को तोड़ा जा रहा है कि 10-12 सदस्य और वो एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं हमेशा। वो उसकी ऐसे टांग खींचेगा, पूरी पूरी रात षड्यंत्र चलते रहते हैं कि घर को कैसे तोड़ा जाए। सभी को प्रणाम और बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आज हमारे परिवार में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं नाटकों के जरिए कि हमारे परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की एकता इस दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से परिवार रहते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी आपने देखा होगा कि ये नाटक सीरियल चल के 10-12-15 साल से ये देख देख के सब शादी होती है और दूसरे दिन ही अलग होने के लिए उनकी इच्छा कर जाती है, क्योंकि उनके बस की है ही नहीं अपने परिवार की सेवा करना जो हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को भी, और हमारे घर की स्त्रियाँ क्या सीखती हैं, काम खत्म करा और नाटक खोल के बैठ जाती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि एक ही घर में 12 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। संयुक्त परिवार को तोड़ा जा रहा है कि 10-12 सदस्य और वो एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं हमेशा। वो उसकी ऐसे टांग खींचेगा, पूरी पूरी रात षड्यंत्र चलते रहते हैं कि घर को कैसे तोड़ा जाए, घर को कैसे बिखेरा जाए। एक लड़का है, वो कई कई शादियां करता है, फिर भी उसका बाहर प्रेम चलता है। ये हमारी संस्कृति में तो है नहीं, और ना हमारी संस्कृति में था। आजकल लड़कियां भी देख देख के हो रही हैं कि लड़कियां भी अपने माता पिता जो उनको पालते पोसते हैं उनके प्रति प्यार खत्म हो जाता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये तो हमारी आज़ादी है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। अरे भाई, शादी तो कर सकते हो, लेकिन उनको छोड़ के तो मत जाओ, भाग के तो शादी मत करो। आप सामने वाले को देख कर तो शादी करो कि वो आपके माता पिता के लिए है नहीं। कोई बच्चा अपने माता पिता की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आज के समय में। पता नहीं स्कूल में कैसी शिक्षा दी जा रही है। और स्कूल तो चलो, स्कूल तो फिर भी अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम अपने घर में बैठ कर ये टीवी के अंदर सीरियल देखते हैं, एक भी सीरियल बता दो, एक भी, कि उसके अंदर षड्यंत्र ना रचते हो, उसके अंदर एक दूसरे की काट ना करते हो। बहू आई है तो ननद उसके खिलाफ है, सास उसके खिलाफ है, या फिर बहू सही है तो उसका घरवाला खराब है, और बहू कहलाता है तो सास ठीक है, उसकी बुआ हैं, उसकी चाची हैं, ताइयां। रिश्तों को टारगेट करके हमारे रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। क्या कभी हमारी संस्कृति में ऐसा होता था? संयुक्त परिवार होते थे, सबको संस्कार मिलते थे। लेकिन आज के समय में कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने माता पिता की, अपने बड़ों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है, वो हमारी गलती है। गलती तो माता पिता की है, क्योंकि बचपन में उन्होंने उनको वो संस्कार नहीं दिए जो एकता के साथ चलते हैं, जो एकता का प्रतीक है, जो हमारी धरोहर है। हम उनको शिक्षा, आज की शिक्षा देने के चक्कर में, और हम उनको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ पे संस्कार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रहती। वहाँ पे पढ़ के आते हैं, बाकी घर में कमी पूरी हो जाती है। घर में माता नाटक खोल के देखती है पूरे दिन, काम करा नाटक, काम करा नाटक, काम करा नाटक। उसके बाद जब नाटक खत्म होते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। बच्चों को समझाओगे कब? बच्चों को हमें समझाना तो पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, लेकिन नहीं, जो पढ़ के आए वो और जो सीरियल में देख लिया वही उनकी छाप है। पहले शाम के समय में एक समय ऐसा होता था जहाँ पर बच्चे बड़े सब एक साथ बैठते थे, एक समय व्यतीत करते थे, एक दूसरे की बातों का पता चलता था, सम्मान का, आदर का, भाव का पता चलता था। लेकिन अब कोई बैठता ही नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं, और उसको हम बता रहे हैं कि हमें ये सफलता है, सक्सेस ये है। भाई, सक्सेस क्या है? सक्सेस, सफलता किसे कहते हैं? सफलता ये नहीं है कि हमने लाख करोड़ रुपए कमा लिए, वो सफलता है। सफलता है हमारा सुख। और वो सुख कैसे मिलता है? जब हमें सुख मिलेगा, जब हम जीवन हमारा सुखी कटेगा, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। चाहे हमारे पास पैसे हों या ना हो, हमारे पास साधन हो या ना हो। दोस्तों, ये बात सबसे बड़ी है कि शरीर हमारा सुखी है, शरीर ठीक है तो हम सबसे बड़े धनी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो अभी कर दो, शायद आपके लिए शायद वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो थैंक्स के जरिए आप या कुछ सहायता कर सकते हो मेरी, जिससे मैं वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके लिए बना सकूं। यही मेरी पूंजी है, यही मेरा धन है, यही मेरा कर्म है।
लेकिन मैं इतना सफल नहीं हूँ कि मैं अपने से कुछ बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट खरीद सकूँ। तो आप अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप में, छोटे छोटे रूप में, चाहे छोटे छोटा अंश हो, आप उस रूप में मेरी मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की हमें बात का पता चलता था, आज के समय में ऐसा है ही नहीं। क्या हमारा यही जीवन रह गया है कि हम अब बिल्कुल हर तरह से कट जाएं एक दूसरे से? जैसे दूसरी सभ्यताओं में होता है, बच्चा बड़ा होते ही वो अपना अलग रहना सहना कर लेता है, शादियां कर रहा है, पता नहीं 4 कर रहा है, 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, किसको छोड़ रहा है, किसको ला रहा है, माता पिता का क्या सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है। माता पिता घर में तो रहते ही नहीं है, उनके साथ तो रहते नहीं, वो तो अलग ही रहना है। सक्सेस इसे नहीं कहते, सफलता इसे नहीं कहते, ये हमारी सभ्यता है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि अपने घरों से ये सीरियल निकाल दो। ये सीरियलों की वजह से हमारे आने वाला भविष्य खतरे में है, हमारी जनरेशन खतरे में है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे ही रास्ते पर ले जाने देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दो भाई, फिर आप उसको अपनाओ, अपना के खूब उसमें मजे लेने दो। घर घर में झगड़ा होता है, करने दो, होता है तो। लेकिन दोस्तों, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति पूरे परिवार को, पूरी परिवार को अपने साथ एक साथ सुखी रखने में है। और हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार, घर के सदस्य ही नहीं है, हमारा परिवार पूरी दुनिया है। हम एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो पूरी दुनिया का विकास चाहती है, जो पूरी दुनिया को सुखी करना चाहती है। बाकी एक भी सभ्यता ऐसी नहीं है, सब सभ्यताएं अपने अपने चक्कर में लगी रहती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करता हूं कि अपने घरों से सीरियलों को निकाल दो, अपने घरों से ये चलने वाले नाटकों को निकाल दो और अपने घर में श्री रामचरितमानस चलने दो, श्री कृष्ण लीला चलने दो। जो श्री कृष्ण जी की जो गीता उपदेश है उसको समझो और अपने बच्चों को भी समझाओ। अगर हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, बचानी है, तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा हम लेट हो जाएंगे। हम देरी से अगर जागेंगे तो आगे कुछ हाथ में नहीं आएगा। अगर आप अभी भी अपनी संस्कृति पे चल सकते हो तो चल लो, और वो आने वाले समय में हमें फायदा होगा। कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं, जो पुरानी मशीन हो जाती है उसमें कुछ गड़बड़ी भी होती है। तो हमारा सनातन संस्कृति जो है वो कोई धर्म ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा सदियों, लाखों, करोड़ों सालों से चली आ रही है, तो उसमें खामियां भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें उन्हीं खामियों को दूर करके और हमें आगे बढ़ना है। जो कार्य पहले हमारे कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं, हमें उनमें सुधार करना है और सुधार करके हमें उसको आगे बढ़ाना है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की तरफ चलने के लिए बोला था, और ये सही है कि हमें वेद ही मार्ग दिखा सकते हैं। अगर कोई हमें मार्ग दिखा सकता है तो वे हमारे वेद हैं, और वेद के जरिए हम अपने जीवन को और इस दुनिया को सुखी बना सकते हैं। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसकी हम पर कृपा है कि वो हमें हमेशा सुखी रखे और स्वस्थ रखे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।